तो नमस्कार दोस्तों, एक ताबड़तोड़ रैली आज मार्केट में देखने को मिला और ये मार्केट आज पहली बार हिस्ट्री में 23,000 के आसपास टच करके वहां से नीचे आ गया। तो सपोर्ट कौन किया सबसे ज्यादा? अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयसर मोटर, एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज सपोर्ट कर रहे थे, जो 3 से 9%, 10% तक की तेजी दिखा रहे थे। लेकिन कुछ गिरने वाले दिग्गज भी थे, जो सन फार्मा, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये आधे से 3% तक गिर भी रहे थे। तो 23,000 का मार्केट पहुंच चुका है, फ्यूचर में ऑलरेडी पहुंच चुका है और मात्र 8 पॉइंट का दूरी था जब 23,000 पे पहुंचने पे हम पहुंच के वहां से नहीं पहुंच पाए। लेकिन निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा था और यही रीजन था कि मार्केट में आज चारों तरफ तेजी ही देखने को मिला। करीब करीब 370 पॉइंट का रैली मार्केट में देखने को मिला। तो निफ्टी बैंक में 986 पॉइंट का रैली था, 48,768 पे बंद हुआ है। अब कल कैसा दिन रहने वाला है, क्या प्राइस सेटअप बैठेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो वीकली चार्ट का मात्र एक दिन कल का बाकी रह गया है। आज थर्सडे था, निफ्टी का एक्सपायरी था और एक्सपायरी में हाई वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिला और एक तरफा रैली भी देखने को मिला। 23,000 पे देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, जो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा। बार बार पिछले वीडियो पे हम डिस्कस कर रहे थे कि 23,800 क्रॉस करेगा, 23,500 क्रॉस करेगा, तभी ये तेजी पॉसिबल है। 23,500 क्रॉस किया, फिर निफ्टी में जैसे ही 23,800 का लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला, निफ्टी 23,000 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। कल अब कैसा दिन रहने वाला है, क्या प्राइस सेटअप बैठेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो 23,000 के चार्ट को अगर आप देखेंगे, 23,000 के ऊपर अब एक साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 का बनता है, 23,200, 23,500 का बनता है। तो 23,000 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, एक पॉजिटिव कैंडल बनना चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स के कैंडल का हाई टूटना चाहिए, तब एक अच्छी तेजी 23,200 और 23,500 तक हम देख सकते हैं। लेकिन मार्केट में एक तरफा रैली हो चुकी है। अगर यहाँ से गिरावट होनी है तो ये गिरावट भी देखने को मिल सकती है और ये गिरावट फिर कहाँ रुकेगी? आके 22,800 जो पहला सपोर्ट था निफ्टी का, जहां से ब्रेकआउट मिला है, और उसके बाद का सपोर्ट जो है 22,500 का है। तो अगर गिरावट होती है तो 22,800 का रैली हमें देखना चाहिए कि 22,800 पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, यहाँ थम रहा है कि नहीं, और अगर इसके नीचे भी फिसलता है तो 22,500 पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, यहाँ रुकता है कि नहीं। तो गिरावट में दो जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन है, वो है 22,800 और 22,500। लेकिन ऊपर का जोन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है और ये रैली 23,200 और 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल जो रहेगा, क्योंकि निफ्टी अब पहली बार 23,000 का मार्का को छुआ है। अब इसके बाद वो सस्टेन करता है कि नहीं। एक बार ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि अब तेजी वही हो जाएगी, वहां पे सस्टेन करना होगा, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अब सस्टेन करता है कि नहीं ये देखना होगा। तो 23,200, 23,500 का रैली तभी हम पॉसिबल है कि देख पाएंगे। तो ये इलेक्शन वीक रहने वाला है, नेक्स्ट वीक काफी वॉलेटाइल रहने वाला है, ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कल एक फ्राइडे का सत्र होगा और फ्राइडे के सत्र के बाद फिर हम नेक्स्ट जब वीक में आएंगे, काफी वॉलेटिलिटी वीक रहने वाला है, ये निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था सुबह के वीडियो में कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये देखिए हेड एंड शोल्डर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जैसे ही मिला, मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ये 23,800 का लेवल था, 23,800 का लेवल को जैसे ही क्रॉस किया मार्केट 22,800 को जैसे ही क्रॉस किया 23,000 का लेवल मार्केट ने दिखाया। अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे का क्या सपोर्ट होगा, आइए समझते हैं। यहाँ पे हमने डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब नेक्स्ट लेवल इसका दिख रहा है 23,200, 23,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब यहाँ पे 23,000 के ऊपर जो है निफ्टी अगर सस्टेन करता है, 23,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एटलीस्ट पॉजिटिव कैंडल का 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसका हाई टूटता है, तब एक पॉसिबल है कि तेजी देखने को मिलेगी। फिर 23,200 से लेके 23,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है, ये डब्ल्यू पैटर्न को जैसे ही 22,800 के नीचे निकलता है, 23,000 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए 22,800 का रहेगा, फिर इसको भी अगर तोड़ता है तो 22,500 रहेगा। तो इलेक्शन वीक नेक्स्ट वीक रहने वाला है, शुक्रवार का कल का एक दिन होगा जो इस वीक का क्लोजिंग होगा, लेकिन इस वीक में गजब की रैली देखने को मिल रही है। रेगुलर देखिए ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ही देखने को मिला है और यही रीजन है कि मार्केट ब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे पाया है। अब यहाँ से अगर नेक्स्ट वीक अगर गिरावट होती है तो ये 22,800 इंपॉर्टेंट जोन होगा, फिर 22,500 इंपॉर्टेंट जोन होगा। कल कैसा रहने वाला है मार्केट वो देखने ही वाली रणनीति होगी कि 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, और अगर वहां से फिसलता है तो आपको ये दो लेवल वॉच का आउट करने हैं, लेकिन अगर ऊपर निकलता है तो 23,200 23,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट जोन माना जाएगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कुछ चीजें और समझ में आएंगी। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने यूज किया है। 23,000 का लेवल यहाँ पे देखिए किस तरह से मार्केट में रैली दिखाई है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, केवल ग्रीन कैंडल ही देखने को मिला है, यानी वन साइडेड रैली। अब 23,000 के ऊपर अगर सस्टेन यहाँ पे करता है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, फिर हमें 23,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके लिए 23,000 के ऊपर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस तरह का कैंडल बनाना होगा। ग्रीन कैंडल बना, देखिए ग्रीन कैंडल का हाई टूटा और एक ताबड़तोड़ वन साइडेड रैली देखने को मिला। यही चीज अगर कल के सत्र में होता है तब 23,200 और 23,500 का चीज हमें तुरंत देखने को मिल सकता है, ये लेवल हमें तुरंत देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से अगर गिरावट होती है, 23,000 के लेवल से अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, देखिए इस तरह का नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो एक सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वन साइडेड रैली हो चुकी है। तो 22,800 का रैली, 22,800 तक का सपोर्ट और 22,500 का चीज हमें देखने को मिल सकता है। तो चीजें दोनों तरफ है, 22,800 और 22,500 का इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे मार्केट बार बार टाइम पास किया है। अगर यहां से निकलता है तो यहाँ पे नीचे का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कहां से रैली देखने को मिली है, और ये 22,700 का लेवल यहाँ पे नीचे का फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर देखेंगे तो ये 22,700 का लेवल है जहां से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। तो अगर यहाँ से कल सेलिंग अगर आती है तो ये यहाँ पे एक होल्ड करने की कोशिश करेगी 22,700 के ऊपर, और ठीक यहाँ 22,700 को भी अगर तोड़ता है तो 22,500 के आसपास एक होल्ड करने की मार्केट कोशिश करेगी। तो ऊपर के लिए 23,200 23,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है। अब हाई के ऊपर जो है कोई डाटा बचा नहीं है, तो इसलिए साइकोलॉजिकल लेवल बोलना ही सही होगा। और नीचे का लेवल 22,800 काफी इंपॉर्टेंट जोन इसलिए है, 22,730 22,800 क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम पास किया है, इसलिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे फिर 22,542 का लेवल। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन कल देखने को मिलता है निफ्टी में, तो आधे घंटे के कैंडल को मार्क कर लेंगे, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ सकता है। आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे आधे घंटे के कैंडल को अगर कोई वॉच आउट करेंगे तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन अगर कोई आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लिया, ये देखिए दो कैंडल को मार्क करके एक अच्छा रिस्क रिवार्ड आगे की तरफ देखने को मिला। ये 15 मिनट्स का दो कैंडल बना, उसके बाद केवल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, आपको ग्रीन कैंडल ही देखने को मिला है। तो आधे घंटे का ये जो थ्योरी है काफी काम करता है। अगर आधे घंटे के कैंडल को कोई वॉच कर ले, 15 मिनट्स के दो कैंडल बनता है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल रेगुलर बना है। ये तभी पॉसिबल है जब दो कैंडल रेगुलर बने, और आधे घंटे ये 15 मिनट्स के दो कैंडल बन गया, उसके बाद उस कैंडल का ब्रेकआउट जैसे ही होता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलती। तो ये चीजें काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, कहां पे सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस दिख रहा है। बैंक निफ्टी अभी अपने लाइफ टाइम हाई से काफी पीछे है, 50,000 इसका साइकोलॉजिकल लेवल था जहां पे ये टच करके नीचे आया था। 48,768 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है,
तो 48,768 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है बैंक निफ्टी, तब एक अच्छी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिल सकती है। फिर हमें 49,000 और इसका जो लाइफ टाइम हाई है 50,000 और हम बढ़ेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई को टच कर गया है तो बैंक निफ्टी भी टच करने की कोशिश करेगा। इसलिए साइकोलॉजिकल लेवल इसका 50,000 का जो लेवल है यहाँ तक पहुंचने की भरकस कोशिश हो सकता है ये कल करे या नेक्स्ट वीक करे। ये चीज हमें वॉच आउट करनी होगी। ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा था। यहाँ देखिए हेड एंड शोल्डर इस तरह का पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, इसका जो लेवल है ये लेवल 49,977 का लेवल है या 49,500 का लेवल है, जो यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही ये 49,500 के ऊपर निकलेगा मार्केट, बैंक निफ्टी में एक ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब ये लेवल को पार करके ये सस्टेन करेगा। यहाँ पे जो आज का जो हाई था इसका 48,768, 48,768 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, पॉजिटिव कैंडल बनाता है यहाँ पे 48,768 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसका नेक्स्ट जो रहेगा लेवल ये 49,000 का लेवल रहेगा, और ठीक इसके ऊपर 49,000 के ऊपर का लेवल 49,500, और इसके ऊपर भी 50,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल का हाई टूटे। लेकिन अगर यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो ये लेवल जो कल आज का जो लो था 47,891 का लेवल, ये लेवल हमें फिर देखने को मिल सकता है। ये आज का जो लो है यहाँ से सपोर्ट लिया है निफ्टी ने 47,900 का लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको नीचे की लेवल के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, वो है 47,900 का लेवल। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है हमने, तो यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स हमें निकल के आएंगे। ये लेवल्स क्लियरली दिखा रहा है किस तरह से बैंक निफ्टी में ताबड़तोड़ रैली हुई है। अब यहाँ पे देखिए जो 48,000 का, जो 48,800 का लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है 48,800 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ना होगा, तब ये पॉसिबल है बैंक निफ्टी में 49,500 और 50,000 का जो लेवल है इसका लाइफ टाइम हाई का, उस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब यहाँ पे गिरावट हो सकती है, और गिरावट 48,400 तक जा सकती है नीचे की ओर। और 48,400 के नीचे का भी फिर नीचे का जो लेवल है 48,130 तक का लेवल हमें दिखने को मिल सकता है। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे होगा तभी पॉसिबल है। तेजी भी देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हुआ है, तभी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। आप यहाँ का अगर देखेंगे आज का सत्र का किस तरह से मार्केट में वन साइडेड रैली देखने को मिला है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखिए दो ग्रीन कैंडल बने आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये आधे घंटे के जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे निफ्टी के चार्ट से, तो आधे घंटे का दो कैंडल बना, उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ रैली देखने को मिला। दो कैंडल का हाई टूटा, ग्रीन कैंडल का 15 मिनट्स का दो कैंडल बना, दो कैंडल का हाई टूटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल आपको ऊपर साइड में देखने को मिले। ये तभी पॉसिबल है जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दो कैंडल बन जाता है, यानी आधे घंटे का कैंडल बना, आधे घंटे के कैंडल का हाई टूटा और एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी, तो आधे घंटे के कैंडल का हाई, आधे घंटे के कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव कर रहा है उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, तो रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ सकता है। यहाँ पर भी देखेंगे आधे घंटे कैंडल का हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को कोई मार्क किया और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। तो सारे बिंदुओं पे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डिस्कस किया। अब कल का सत्र देखना होगा कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी भी दिखा रहा है कि पॉजिटिव शुरुआत, कल का सत्र भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। खैर कल देखना होगा कि किस तरह से मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल रहा है। अमेरिका का मार्केट आज बंद है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 201 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। S&P में
14 पॉइंट के साथ ये गिर के बंद हुआ था। नेस्डैक भी 31 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। तो अमेरिकन मार्केट में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रहा है। पीसीआर अगर आके समझे, पीसीआर जैसे कॉल पुट का जो रेशियो होता है, निफ्टी पुट कॉल रेशियो, यहाँ पे आप देखेंगे पीसीआर थोड़ी सी चिंता मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए बढ़ा रहा है। पीसीआर आप देखेंगे बढ़ के 1.1 के ऊपर आ चुका है। तो पीसीआर अगर 7 के आसपास रहता है, 0.7 के आसपास, तो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन 1.12 हो गया है, और तो ये थोड़ी सी चिंता बढ़ा रही है। लेकिन इंडिया भिक्स में भी आप देखेंगे ये दो चीजें जो है मार्केट को थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। ये है इंडिया भिक्स। इंडिया भिक्स में थोड़ी सी यहाँ पे नरमी हुई है, ये 21.38 पे क्लोजिंग दिया है इंडिया भिक्स। तो ये थोड़ी सी नरमी का बात है। लेकिन पीसीआर थोड़ा बढ़ रहा है, ये एक नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे पुट कॉल रेशियो को हम देख लिए। अब आते हैं ऑप्शन डाटा से किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दिखा सकता है ऑप्शन चेन में, आइए समझते हैं। ऑप्शन चेन में क्लियरली देखेंगे 23,000 के आंकड़े पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, जो 23,000 के लेवल तक निफ्टी को ले आया। 10 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ खड़ा है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 23,200 पे खड़ा है, जो अभी हम बैंक वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहे थे कि साइकोलॉजिकल लेवल 23,200 रहेगा। तो 23,200 क्यों रहेगा? क्योंकि कॉल ऑप्शन डाटा ऑप्शन चेन से दिख रहा है कि 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब यहाँ पे खड़ा है। 3,88,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लोग बाय करके रखे हैं, जो ये बताता है कि 23,200 तक जा सकता है। उसके बाद 23,500 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी 23,200 और 23,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो निफ्टी यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ये कॉल आंकड़े से समझ में आ रहा है। पुट ऑप्शन में देखेंगे तो पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां खड़ा है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो 22,600 पे दिख रहा है 3,90,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 22,600 तक निफ्टी को लाने के लिए सेलर कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे फिर 22,800 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 22,800 का। 4,80,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, यानी 22,800 पहला निफ्टी को जो पुट बायर हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि 22,800 तक आ जाए, जो सेलर्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके नीचे 22,500 22,600 का लेवल काफी कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ तक निफ्टी को लाया जाए। और इसके बाद देखने को मिल रहा है 22,950 में सबसे ज्यादा हुआ है, जो 5,63,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो चीजें सिंपल है, 22,950 एक सपोर्ट, 22,950 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 23,200 एक रेसिस्टेंस का तरह काम करेगा। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।